नमस्कार दोस्तों, पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब एक्सरसाइज करता हूँ, रनिंग करता हूँ, स्विमिंग करता हूँ। पता नहीं आपको आइकिडो का नाम आपने सुना है, उसमें मैं ब्लैक बेल्ट हूँ। Not bad, not bad. Now you. अभी मजा आएगा ना। बर्तन साफ करना और पानी भरना और खुद का खैनी दबा के बैठे हो क्या मुंह में? बोल बोल। मजदूरी करना। अरे कांग्रेसियों, अरे ओ कांग्रेसियों, अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? जिंदगी झंडवा। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। इतना लूट के गए हो 20 साल पहले मध्य प्रदेश को, फिर भी कौने बात के घमंड बा। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। नहीं निचके, हम तो पुराने कांग्रेसी हैं, मेरे बाबा कांग्रेसी हैं। तीन कांग्रेसी, 3 गांधियों का खून इस हिंदुस्तान की मिट्टी में सना हुआ है, वो हम लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए। मालिक वो देखो, वो जी 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 आंखें देखो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। हमको शर्म आ रही है कहने में, माँ कसम बता रहा हूँ, बड़ा सांड को गांव वाले मोदी कर रहे हैं और छोटका सड़वन के योगिया कहते हूँ। हम लोग आप लोगों का दुख समझ सकते हैं, मत रोइए प्लीज। आप ये बताइए कि जो भी काम आपने देखा है योगी का उत्तर प्रदेश में, 10 में से कितना नंबर देंगे? 10 में से हम 0 नंबर नहीं देंगे। और बताइए, कलम ही नहीं चलाएंगे हम। मैं जो आज मेहनत कर रहा हूं ना, और कल मैं आपको लेकर के मेहनत करने वाला हूं, वो आपको कहां से कहां पहुंचा देगा। आपके सपने साकार होने में कोई रोक नहीं कर सकता है दोस्तों। वाह, 100 रुपए किलो अंडा खा लेंगे। 100 रुपए किलो, 500 रुपए किलो हो गया था। 500 भी खाएंगे। अच्छा, लेकिन वोट भाजपा को ही देंगे। वोट भाजपा को देंगे। रुको जरा, सबर करो। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। ये आटा नहीं खाएंगे, ये गोबर खाते हैं। इनकी शादी हुई है, पूछिए। अभी मजा आएगा ना। शादी नहीं हुई आपकी? शादी नहीं हुई आपकी? नहीं हुई शादी। आपको 35 रुपए 40 रुपए किलो आटा है, महंगा नहीं लगता है? हमको नहीं लगता महंगा। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। शायद हमें लगता है बवासीर की बीमारी है। बवासीर एक आम समस्या। बीजेपी वोट देंगे भाई, हम बीजेपी वोट देंगे। बीजेपी वोट देंगे। तन से कपड़ा उतर जाए, बीजेपी वोट देंगे। आप बिल्कुल देंगे भाई साहब। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मोदी की भक्ति का चश्मा लगा हुआ है, इसको उतार लीजिए, वरना शादी के बाद भीख मांगेंगे। भीख मांग के वोट देंगे भाई। भीख भी मांग लेंगे। हाँ, भीख भी मांग लेंगे भाई, हम वोट देंगे। हाँ, तभी वोट देंगे। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मुझे लगता है ये आटे को गोबर की तरह समझते हैं, क्योंकि आटा खरीद नहीं पाएंगे, नौकरी है नहीं, शादी हुई नहीं, बच्चे हुए नहीं, इनको दर्द क्या पता। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। Ready for some masala chai? Yeah. My name is Wow. How are you? Yes, I'm Nice to see you. Chai pe charcha. Chai pe charcha. So what have you got for us? Got masala chai, sauce from India. Yep. Tea comes from Assam, spices from Kerala, and we brew everything up here fresh. We've got. You can have a taste of India. Yeah. Yes, exactly. बस यही देख के तो पूरे सपने आते हैं। गुजरात नो टेस्ट साहब। So here we go. It's got cardamom, nutmeg, black pepper, cinnamon, and ginger powder. There you go. Fantastic. Thank you very much. And from one chaiwala to another. विवेकानंद को फॉलो कीजिए, मोदी को क्यों फॉलो करेंगे, राहुल गांधी को क्यों फॉलो करेंगे? अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे।
अभी मजा आएगा ना। जितने भी पत्रकार है उसमें से 90% ईमानदार पत्रकार है, लेकिन कुछ लोग बिक जाते हैं, कुछ मीडिया हाउसेस बिक जाता है, जिसकी वजह से आज देश बिक रहा है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। बिक गए। वाह क्या सीन है। लेकिन कुछ लोग बिक जाते हैं, कुछ मीडिया हाउसेस बिक जाता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। कहा हो भैया, सुने थे बिहार बदलने निकले थे, खुदे बदल गए। अच्छा जो हुआ से हुआ, लेकिन बताइए कितना में हुआ? 500 में। अच्छा हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल बनना चाहिए, बिल्कुल। 5 फायदे बता दो हिंदू राष्ट्र। अरे यार कहा नहीं फायदा, नहीं बता पाएंगे, ये भी नहीं बता पाएंगे। आइए देखते हैं, मजा आएगा। बिल्कुल बताएंगे। 5 फायदे बताइए। 5 राज्य हिंदू राज्य बन जाएंगे तब। राष्ट्र के 5 फायदे। अरे यार बिल्कुल फायदे होंगे, बिल्कुल क्यों नहीं होंगे? क्या होंगे? अरे क्या देखिए, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। मैं हिंदू बन गया, मेरा घंटा मिलने बजा देगा। हिंदू राष्ट्र घोषित होने के बाद अयोध्या में घंटा बजाएंगे, अयोध्या में पूजा करेंगे। नहीं होगा, बस ये रोजगार नहीं होगा। तुम दिन भर मीडिया रोजगार फायदे हमके नहीं बताएंगे। आप कह रहे हो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? अरे यार बनना चाहिए, नहीं बता पाएंगे। बनाती है। सबसे पढ़ के आते हैं, कुछ पढ़े होते तब ना हम लोग काम करने तो यहाँ है नहीं। आप नागरिक हो ना? बिल्कुल आम नागरिक को आप कह रहे हो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, बनना उसका 5 फायदे बताइए। हमको नहीं पता। हमको कुछ नहीं पता। ये क्या यार, इसके बारे में हमें ना कुछ पता है। नहीं मालूम है, नहीं मालूम है, नहीं मालूम है, नहीं मालूम है, नहीं मालूम है। सोनिया जी का लक्ष्य राहुल जी को पीएम बनाना। क्या बात कर रहे हैं? स्टालिन का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना। भाई ये झूठ बोल रहा है। सही पकड़े हैं। मुलायम सिंह जी बेटे को बनाकर ही गए। अरे कहना क्या चाहते हो? जिनका लक्ष्य ही अपने बेटे बेटी भतीजों का कल्याण हो। बोल बोल। वो गरीब का कल्याण कर सकता है क्या? कभी नहीं कर सकता। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। अमित शाह जब बोलता है कि परिवारवाद देश की सबसे बड़ी समस्या है, तो मेरे मन में आता है कि जय शाह को वो रेलवे प्लेटफॉर्म से उठा करके लाया है। जय शाह किसका बेटा है? मेरा पुत्र। तो बीसीसीआई सेक्रेटरी परीक्षा दे करके बना है? नहीं। कंपटीशन दिया था क्या? ये गड़बड़े बाबा। यूपीएससी लिखा था, कैसे बन गया? वो परिवारवाद नहीं है। कुछ मत बोलो। अनुराग ठाकुर उसका बाप नेता नहीं है। ये तो धोती खोल रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब पीयूष गोयल उसका बाप नेता नहीं था। ये टीवी वाले भाई, राजनाथ सिंह का बेटा एमएलए नहीं है। समझ रहे हो? बेईमानी, नकली चाणक्य। तो लेने के देने पड़ गए। सुनिए, गुल्लक होता है ना, गुल्लक। हाँ गुल्लक होता है ना, गुल्लक। गुल्लक होता है, थोड़ा पैसा इकट्ठा करते हैं ना, बस उसी के लिए पैसा इकट्ठा होगा, पाकिस्तान खरीदना है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। इनका हुलिया देखिए, पाकिस्तान खरीदने की है। ये चाइना भारत का पूरा अरुणाचल प्रदेश कब्जा कर लिया है। सिक्किम कब्जा कर रहा है। उसको हिम्मत नहीं है प्रधानमंत्री जी को। बात तो सही है। और जिस सेना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, उस सेना को इन्होंने बर्बाद कर दिया। अग्निवीर जैसी वहात योजना में परिवर्तित किया। शर्म आनी चाहिए। शाबाश बेटा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। इनकी 1 गज कीमत नहीं है, ये दारू सफा में जमीन खरीद ले। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। आज मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आप सबके सामने प्रधानमंत्री जी की बीए की हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? और एमए की दोनों डिग्रियां सार्वजनिक करना चाहता हूँ। इतनी खुशी, इतनी खुशी। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा जान करके। तो मैं स्कूली शिक्षा गांव में किया, और जैसा मैडम बता रही थी ना कि अपनी शिक्षा के कारण आदमी आगे नहीं बढ़ता है, तो मेरी शिक्षा ही नहीं हुई। एक दिन अखंड भारत बनेगा। अखंड भारत बनेगा एक दिन।
अखंड भारत में कितने देश हैं? एक मिनट भाई साहब, अखंड भारत में कितने देश हैं? गुड क्वेश्चन है। अखंड भारत में कितने देश हैं? कितने आप बताइए? हमको नहीं पता, आप बता रहे हो ना एक दिन अखंड भारत बनेगा। हाँ, अखंड भारत बनेगा। तो कितने देश मतलब मिलके बनेगा अखंड भारत? है अखंड भारत मतलब क्या है? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। विश्व में पंचम लड़ाएगा भारत का। अरे विश्व में डंका बज रहा है, अभी तो बज रहा है, लेकिन अखंड भारत मतलब क्या हम समझ नहीं पा रहे हैं। अखंड भारत मतलब क्या? अखंड भारत एक मिनट चाचा, एक मिनट भाई साहब। 146 देश 146 देश। रुक जाओ भाई साहब, रुक जाओ, तुम ना बोलो। 146 देश 146 राज्य में अभी लहरा रहा है। ठीक, और क्या कहते हैं? ये क्या है? कोमा मचा अरे रुक जाओ, बोलने दो भाई, बोलने दो। एक मिनट बोलने दो चाचा, एक मिनट बात बोल भाई, बोल भाई। अरे आप बताइए। इनके लोग क्या करते हैं? मैं इनके 2 सर्वोच्च नेताओं के बयान आपको बताता हूं। अभी मजा आएगा ना। मोदी जी कह रहे हैं मेरा घर मुसलमानों के बीच में था। क्या बात कर रहे हैं? एक तो मेरा जो घर है ना, मेरे अगल बगल में सारे मुस्लिम परिवार है। ईद पर हमारे घर मुसलमानों के घरों से खाना आता था। सारे मुस्लिम परिवारों से मेरे यहाँ खाना आ जाता था। यही नहीं, अभी और सुनिए। हमारे घर में खाना नहीं बनता था ईद के दिन। मेरे घर में ईद के दिन खुद का खाना नहीं पकता था। अरे साला, तो अलग फ्रॉड चल रहा है। योगी जी कह रहे हैं 100 मुसलमानों के बीच में भी अगर 50 हिंदू रहते हो तो वो सुरक्षित नहीं है। 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। कुछ भी। अब मुझे सुधांशु भाई ये बता दें, मोदी जी का बयान सही है? मुसलमानों के बीच में वो सुरक्षित थे, कोई खतरा नहीं था। क्या योगी जी सही कह रहे हैं कि हिंदू सुरक्षित नहीं है? तो लेने के देने पड़ गए। अच्छा, बीजेपी में क्या अच्छा लगा जो बीजेपी गए? लोकतांत्रिक पार्टी है, बोलने की आजादी है। अच्छा, आज मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, मैं अपने दिल की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। आपका तो बयान भी है कि एक ने देश को बर्बाद कर दिया मोदी जी का नाम लेके आपका। नहीं, ये बात मैंने कभी नहीं कहा है। अरे नहीं, आपने कहा था। आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये महाराज, अब आप चाह ही रहे हैं कि हम दिखा ही देते, दिखाइए, सुनिए। अभी मजा आएगा ना। विवेकानंद को फॉलो कीजिए, मोदी को क्यों फॉलो करेंगे? राहुल गांधी को क्यों फॉलो करेंगे? करना है तो विवेकानंद को फॉलो कीजिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। अभी देखिए आप, शिपिंग यार्ड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 90% लोग नाम नहीं जानते हैं कि होता क्या है। वो बिक रहा है, वो बिकना नहीं चाहिए। रेलवे बिक रहा है, ये मोदी के चक्कर में, राहुल गांधी के चक्कर में जो है ना, एक देश बेच रहा है, एक देश में कॉमेडी करता है। कैसी लगी? आगे स्वाद। जब मोदी जी बच्चे थे तो तब तक मुसलमानों को इतना सर पे नहीं चढ़ाया था। ओहो, और क्योंकि तब ये देश सेकुलर नहीं था। फिर से आ गए रे बाबा। अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख, जब मोदी जी मगरमच्छ पकड़ते थे तब मुसलमान डरे हुए थे। आप एक बात भूल गए, जब देश आजाद भी नहीं था, आजादी 2014 में मिली है, तब हिमालय में बर्फ भी नहीं पड़ती थी, हिंद महासागर में पानी भी नहीं था, और हवा तो चलती ही नहीं थी। अच्छा, धूप भी नहीं निकलती थी। मोदी जी सूरज लेके आए, मोदी जी चांद लेके आए, मोदी जी ने हिमालय बनाया। बड़े खतरनाक लोग हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विलोगा चिंटू। आप मुझे अंधभक्त के नाम से भी जानते हैं। अच्छा। मैं आया हूँ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में सफर करने। तो क्या नाचोगे? हमारे मोदी जी ने इस ट्रेन को इतना आधुनिक बनाया है कि आपको किसी भी हिल स्टेशन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस आधुनिक ट्रेन में मोदी जी ने झरना लगवाया है। ये देखो मेरे पीछे। दोस्तों ट्रेन में कुछ लोग इसे भाजपा का भ्रष्टाचार कहने लगे, लेकिन मैं बिना सुने ही आगे बढ़ जाता हूँ। अच्छा दोस्तों, स्टेशन से बाहर आकर मैंने कैब बुक कर लिया, लेकिन कैब का किराया पहले से 2 गुना ज्यादा दिखा रहा है। हमारे मतलब आपको मत सिखा। ओला उबर द्वारा किराया बढ़ाने की जिस खबर को मैंने पढ़कर इग्नोर किया था वो सच थी। गाड़ी में बैठकर मैं निकल लिया हूँ दिल्ली मुंबई हाईवे पर। अच्छा,
और इस वक्त हमारी गाड़ी बैलगाड़ी की स्पीड में है और किसी डांसिंग कार से कम नहीं लग रही है। इसके लिए मैं मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पर अनगिनत गाली खाकर मेरा पेट ऊपर तक भरा था। सड़क के गड्ढों से मैं इतना हिल रहा हूँ कि गालियों को पचाने में आसानी होगी। दोस्तों, मैं अपनी मंजिल तक पहुँच चुका हूँ। कैब वाला मेरे से दोगुना किराया वसूल कर चला गया। ये चपत लगवा कर भी मैं अभी भी हंस रहा हूँ। अब आप समझ सकते हैं कि मैं कितना जिद्दी अंधभक्त हूँ। अच्छा दोस्तों, अब करते हैं ब्लॉग खत्म। मिलते हैं जल्दी अगले ब्लॉग में। जय मोदी, जय अंधभक्त।